13 अक्टूबर को माता कलीसिया संत एडवर्ड का पर्व मनाती है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड का सम्राट एथेलरेड तृतीय था और उनकी पत्नी एमा थी। उनके 2 संतान थे, एडवर्ड और अल्फ्रेड। जब ये छोटे थे उसी समय डेनमार्क के राजा हेराल्ड और हर्था कान्यूट ने इंग्लैंड पर चढ़ाई कर दी और सम्राट एथेलरेड को पराजित कर दिया। अतः संत एडवर्ड की माता अपने दोनों बेटों की सुरक्षा के लिए नानी घर नॉर्मांडी फ्रांस में शरण लिए और उनके बड़े होने तक वहीं रहे। उनका भाई कुछ बड़ा होने पर इंग्लैंड लौटा, पर दुश्मनों ने उनकी हत्या कर दी। इसी वजह से संत एडवर्ड नानी घर में ही रह गया और वहीं उनका पालन पोषण नाना नानी के द्वारा हुआ। उनके नाना नानी धार्मिक थे, अतः उनके संरक्षण में रहने के कारण उसका प्रभाव संत एडवर्ड पर भी पड़ा। बचपन में राजनीतिक नुकसान का दुखद अनुभव उसे ईश्वर भक्त, ईमानदार, पवित्रता में बढ़ने के लिए मददगार हुआ। वे राजगद्दी की महत्वाकांक्षा को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ईश्वर प्रेम में बढ़ने के लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए वे तैयार थे। जब डेनमार्क का शासक हर्था कान्यूट, जो इंग्लैंड को अपने कब्जे में लिया था, की मृत्यु हुई तो एडवर्ड को इंग्लैंड बुलाया गया और उनसे आग्रह की गई कि वे वहां का राजा बने। लोगों के आग्रह पर वे इस भार को स्वीकार किए। उस समय संत एडवर्ड 40 साल के थे। वे 24 साल तक इस जिम्मेदारी को निभाए। कई विरोधी अपने कुचक्र से उनका विरोध किए, पर अपने प्रार्थनामय जीवन से प्रेरणा पाकर उनको विफल कर दिए। ईश्वर भक्त होने के कारण उनके कार्यों में सेवा की भावना थी। अपने सभी सद्गुणों का उपयोग लोगों के हित में किए और इस तरह वे एक लोकप्रिय शासक बन गए। ख्रिस्तीय धर्म में नवीनीकरण लाने के लिए दिशा निर्देश दिए। कई नए मठों और गिरजाघरों का निर्माण किया गया। अपने राज्य में पुरोहितों और मिशनरियों को निमंत्रण दिया और उनके सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया। वे शासन में सुव्यवस्था लाने के लिए विभिन्न नियमों का संकलन किए और अपने शासन काल में उसे लागू भी किए। बाद में इंग्लैंड का जो संविधान बना इसी पर आधारित हुआ। सारी जनता बहुत खुश थी। पहले के समझौते के आधार पर एक भारी रकम डेनमार्क को देना होता था, इसे वह बंद कर दिया और उस रकम को जनता के हित में खर्च किया जाने लगा। संत एडवर्ड का प्रिय संत प्रेरित सुसमाचार लेखक संत योहन था। अगर कोई उसके नाम से कुछ मांग दे तो वह अस्वीकार नहीं करता था। एक बार संत योहन एक भिखारी के रूप में उसे दर्शन देकर उनसे संत योहन के सुसमाचार प्रचार के लिए भीख मांगा। उस समय संत एडवर्ड के पास एक भी पैसा नहीं था, अतः अपने सोने के अंगूठी को निकालकर उसे दे दिया। संत योहन असली रूप में आकर अंगूठी को वापस कर दिया और उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। अपने देश पर दूसरे शासक शासन कर रहे थे, इससे बचपन में संत एडवर्ड को बहुत तकलीफ हुई और अपने प्रार्थना में एक मन्नत रखी कि अगर परिवार और उनके देश की परेशानियां दूर होंगी तो वह रोम की तीर्थ यात्रा कर संत पेतरुस के कब्र का दर्शन करेगा। जब उनको लगा कि उसकी प्रार्थना पूरी हो गई है, इस बात को राज दरबार के महासभा में बताया और तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। पर लोगों को डर था कि अगर राजा तीर्थ यात्रा पर चला गया तो देश को भारी हानि ना हो जाए, पुनः दुश्मन देश को अपने कब्जे में ना कर ले। इसलिए महासभा निर्णय लिया कि राजा तीर्थ यात्रा में ना जाए
वे संत पिता को पत्र लिखकर मन्नत से मुक्ति पाने का उपाय बताया। संत एडवर्ड ऐसा ही किए और संत पिता उसे मन्नत से मुक्त किया। साथ ही आदेश दिया कि तीर्थ यात्रा का जो खर्च होता उसे गरीबों को बांट दे और संत पिता के आदर में एक गिरजा घर बनवा दे। उन्होंने संत पिता के आदेश का पालन किया, खुशी से तीर्थ यात्रा के खर्च को गरीबों में बांट दी और सुंदर से अपने देश के वेस्टमिंस्टर में एक गिरजा घर बनवाया और संत पीटर को समर्पित किया, जो आज के जमाने में वहां का कैथेड्रल है। इस काम को करते करते वे बहुत थक गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उस गिरजे के आशीष के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसे उसी गिरजे घर में दफना दिया गया। 1161 में संत पिता अलेक्जेंडर तृतीय ने उन्हें संत घोषित किया।